कविता मेरे लिए मन का इतवार है। मन जब छुट्टी पर होता है या जब मन नहीं होता तो कविता होती है। और इसीलिए ये कुछ ज़रूरी नहीं कि कविता हमेशा शब्दों में ही मुखर हो। कविता कोई भी माध्यम खोज सकती है, अपना रास्ता खोज सकती है बाहर आने के लिए। और इसीलिए कोई ज़रूरी नहीं कि हर कविता लिखी जाए, पढ़ी जाए, सुनी जाए या समझी जाए। और इसका मतलब ये नहीं कि जो लिखा नहीं जाता, पढ़ा नहीं जाता, सुना नहीं जाता, समझा नहीं जाता वो कविता नहीं है। जैसे मैंने कहा, जब मन अनुपस्थित होता है तो कविता उपस्थित हो जाती है। और फिर ये कोई भी रूप ले सकती है। कविता मौन हो सकती है, कविता आंसू में निकल सकती है, कविता मुस्कान में बाहर आ सकती है, एक अनपेक्षित आलिंगन में, एक हाथ की मुद्रा में, चलने, बैठने, दौड़ने, विश्राम करने, ऐसी कोई भी एक जो एक्टिविटी है, अगर वहाँ मन उपस्थित नहीं है तो वो कविता। इसीलिए संभव है कि कभी कभी कोई पूरा व्यक्तित्व जो है किसी का, वो साक्षात कविता हो। किसी के उठने बैठने में कविता हो सकती है, किसी के सोने जागने में कविता हो सकती है, किसी के हाथ की मुद्राओं में कविता हो सकती है। और इसीलिए मुझे लगता है कि स्थूल काम भी, जूते काटना हो, सिलाई बुनाई हो, पौधों में पानी देना हो, खेती का काम हो, स्थूल काम भी अगर मन अनुपस्थित है तो वो काम भी कविता हो जाता है। जब काम नहीं होता तब वो काम कविता हो जाता है, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरी ये बात है कि जीवन जो है, कुछ लोगों को, अब मुझे पता नहीं जीवन कैसे चुनता है ऐसे लोगों को, मगर कुछ लोगों को एक ऐसी गुप्त चाबी दे देता है जो जाने अनजाने कुछ जीवन के रहस्यों को खोलने में कामयाब हो जाता है। जरूरी नहीं कि वो शिक्षित हो, विद्वान हो या भाषा के पंडित हों, बिल्कुल ज़रूरी नहीं, वो कोई भी हो सकता है। और ये जो चाबी है, ये उस कवि को एक ऐसे रहस्य का ताला खोलने की सुविधा दे देती है जो आम लोगों को उपलब्ध नहीं होता। ये चाबी इत्तेफाक होती है, हो सकती है, सौभाग्य हो सकती है, श्रम तो बिल्कुल नहीं। ये चाबी पाने के लिए श्रम नहीं किया जा सकता। इसलिए कविता लिखने के लिए या कविता को जाहिर करने के लिए श्रम नहीं किया जा सकता। या तो कविता होती है या फिर कविता नहीं होती। कविता मशक्कत नहीं है, कविता आशीर्वाद है, उपकार है, एक उपहार है। और कोई मतलब एक गुरु नानक है, उसके अनाज तौलने में कविता है। एक कबीर है, उसके कपड़ा बुनने में कविता है। एक रैदास है, उसके जूते काटने में कविता है। आम जो व्यक्ति है, जो खुद संत नहीं हो शायद, मगर उसको कभी कभी ये चाबी मिल जाती है, ये गुप्त चाबी जो है, जो उसे रहस्यों के द्वार, ऐसे रहस्य जीवन के या प्रकृति के,
ऐसे रहस्य जो आम लोगों को उपलब्ध नहीं है, कभी वहाँ तक पहुँच जाता है और कभी शायद पहुँचता है चोर की तरह। उसे खुद को पता नहीं कि ये सब कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, वो कैसे वहाँ तक पहुँच पा रहा है, मगर पहुँच जाता है। तो कविता एक सौभाग्य और अनुग्रह है, जीवन का व्यक्ति के ऊपर अनुग्रह है, और जब उतरता है तो उसकी कोई वजह नहीं होती। और उतरता तभी है जब मन अनुपस्थित होता है। इसलिए मेरे लिए कविता में और ध्यान में कोई बहुत फर्क नहीं है, दोनों एक तरह से एक ही चीज है। ध्यान को शब्द जल्दी नहीं मिलते, कविता को कभी कभी शब्द मिल जाते हैं, बस यही फर्क है।